अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब कुछ ज़िंदगी में जो कुछ है हम लोगों पास, सबके मालिक, सबके प्रशंसा करता हूँ, उसी रब है और वही मालिक ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर ही आज सब्जेक्ट रखूँगा इंशाल्लाह। कैसे शुक्रिया अदा करना चाहिए किस किस चीज़ का, ये मैं बताऊंगा। उससे पहले आप लोग मेरे वीडियो जो देखे, जितने लोग देख रहे हैं, आगे जाके जो लोग देखेंगे, सबको मैं तहे दिल से फिर और एक बार सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान सीखने का बात करता हूँ मैं, और कुरान में क्या है पहले ये सीखो, जानो, फिर देखो कुरान में कितना मज़ा आता है। ये बात मैं बताने वाला हूँ। कुरान में क्या है हम लोगों को पता नहीं, इसलिए कुरान पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। एक बार ज़रा सोचो तुम लोग, कुरान जिसको पढ़ने के बाद उसको मालूम होता है इस रब ने क्या बता रहा है मैं दुनिया वालों को, इंसानों के लिए, अगर उसको वो समझ में आ जाए तो याद रखना कभी वो नमाज छोड़ेगा नहीं। और जिसको नमाज पढ़ने से मज़ा नहीं आता है या कुरान पढ़ने से उसको समझ नहीं आता है, उसको नमाज पढ़ने में मज़ा जिसको नहीं आता है, उसको नमाज पढ़ने में भी उसको दिल नहीं आएगा। कई वक्त पढ़ेगा तो कोई वक्त छोड़ेगा, कुछ दिन पढ़ेगा तो कुछ दिन छोड़ेगा, ऐसा करेगा। कभी नमाज पढ़ेगा तो कभी नहीं पढ़ेगा, ऐसा करेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुरान क्या चीज़ है। अगर समझ में आ जाता, इंसानों कोई काम बास्ता नहीं है जो इस कुरान से दूर चला जाए, कुरान ना पढ़े, कुरान ना सीखे, ऐसा इंसान मिलता नहीं है। ऐसा इंसान कहीं नहीं मिलता जो कुरान नहीं जानता हो। हम लोगों का कमज़ोरी ये है जो कुरान में क्या है ये हम लोग पढ़ तो सकता है कुछ आदमी, बराबर आदमी हर 100% का इंसान मुसलमान ने कुरान नहीं पढ़ सकता है। 90% इंसान नहीं पढ़ सकता है। मुस्लिमों को मैं ये बता रहा हूँ, जो लोग इस कुरान के अंदर है, जो नहीं है उनकी बात छोड़ो, उनसे कोई कलम नहीं करना है। लेकिन हम लोग जो कुरान के अंदर है, इन लोगों का बात करता हूँ। कितना लोग, कितना को कलमा पढ़ने वाला है, इस कलमा के ऊपर कितने लोग ईमान रखने वाला है, उन लोगों से मैं बात करता हूँ। ईमान तो रखता हो रसूल के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, लेकिन अल्लाह पाक ने जो बात हम लोगों को बताया उसी बात के ऊपर कितना अमल करता हूँ, ये भी सोचने का बात है। जरा सोचो। मेरा लैंग्वेज थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, एकदम सही ढंग से लगता है बोल नहीं पा रहा हूँ, आप लोग ऐसा लगेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मेरे को समझना जरूरी है। अगर आपको बात समझ में आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसी को समझो। रब ने क्या कहता है ये समझना है।
अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोग कुरान पढ़ते हैं, जो कुरान नहीं पढ़ सकता है उसके लिए भी मैं बात करता हूँ, जो पढ़ सकता है उसका भी बात करता हूँ। जो लोग नहीं पढ़ सकता है वो कुरान पढ़े, कुरान सीखे। मेरा इस चैनल के जरिए में कुरान भी मैं सिखाता हूँ। हर हफ्ता में एक पार्ट मैं छोड़ता हूँ, बाकी दिन में ऐसा तकरीर करके ऐसा इस्लामिक बात करता हूँ जो आप लोगों को पास मैं पहुँचा देता हूँ। क्योंकि आप लोग सुने, ऐसा बहुत सारे इंसान है, ऐसे बात इंसान की इस्लाम की बात करता है, इल्म की बात करता है, तालीम की बात करते हैं। मैं भी उसी में से एक हूँ, अदना सा गुलाम। ऐसा कोई बड़ा इल्म वाला नहीं हूँ मैं जो आपको बहुत बड़ा बड़ा बात करके मैं आप लोगों को मैं समझाऊं। छोटा इल्म वाला हूँ, इल्म रखता नहीं हूँ, अदना सा गुलाम हूँ रब का। आपका खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जो आप लोगों को मैं कुछ सिखा जाऊँ, कुछ बताऊँ। आप लोग कुछ सीखो, कुछ सीख जाए तो दुनिया में आपको काम बन जाए, कामयाब हो जाए, यही मेरा कोशिश है। अब मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करो, मेरा चैनल अच्छा ना लगे तो ना करो, एक्सेप्ट ना करो, किसी दूसरे का करो। लेकिन तुमको कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान सीखना चाहिए, ये मेरा कहना है। मेरा चैनल से अगर तुमको सीखने में तकलीफ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो जिसको चैनल समझ में आए उसी चैनल को अपनाओ, आप सीखो। अगर आप कुरान सीखोगे, अब आप कुरान वाला बन जाओगे। कुरान सीखने के बाद उसका तर्जमा देखो क्या है, उसकी तर्जमा देखो, एक एक करके देखो, देखकर उसका भी याद कर लो। जब नमाज में खड़ा हो जाओ, जब सलात तुमको पढ़ने चलोगे, सलात अदा करोगे, तब उसी टाइम उसी को याद करो। अल्हम्दुलिल्लाह किसको कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानुर रहीम किसको कहते हैं? मालिक यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन किसको कहते हैं? इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है, ये समझना चाहिए। जब तुम्हारा दिल में ये समझ में आ जाए तब तुम नमाज अदा करो। देखो तुमको तुम्हारा कितना मज़ा आता है नमाज पढ़ने से। अरे ऐसा पढ़ो जैसा सब लोग पढ़ते हैं, तुम भी अगर ऐसा पढ़ोगे तो उसमें भी कितना मज़ा आता है, वो भी ज़रा ट्राई करके देख लो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इसका माना किया है सारा दुनिया का पूरा सबका प्रशंसा करे, प्रशंसा करे, उसका नाम करके उसका बड़प्पन बढ़ाए। तो वो सबका मालिक एक ही है, वो रब है। ये दुनिया का, ये सबका मालिक मेरा रब है, सबका मालिक मेरा रब है। उसी रब का गुलामी करना है। ऐसा रब नहीं है जो दुनिया में थोड़ा सा चावल डावल देता है उसका पैरवी करूं, उसकी गुलामी करूं, वो जो बोले मैं वो करूं, ऐसा नहीं है। वो रब किसका रब है ये जरा सोचो। अल्लाह पाक किसका मालिक है, किसका मालिक नहीं है, ये बता रहे। अल्लाह बोल रहा है मैं सबका मालिक हूँ, सबका प्रशंसा का हकदार हूँ। सबसे सबका प्रशंसा करने का हकदार सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। तो कौन सा चीज़ का प्रशंसा करे? सबसे पहले देखो दुनिया को देखो, रात को देखो, रात को अंधेरे को देखो, चांदनी रात को देखो, पूनम की रात को देखो, फिर पूनम की रात खत्म हो जाने से बाद सुबह को देखो। फरस के आज़ान होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला
इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद में आज़ान हो गया, इंसानों के कानों में पहुंच गया, मुसलमानों के कानों में पहुंच गया। आ जाओ, घूम से नींद से ज़्यादा अच्छा नमाज में आ जाओ। उसी का रब, उसी का प्रशंसा करने वाला का रब है मेरा अल्लाह। अब घने रात को, काले को हटाकर सुबह को लेके आने वाला, उसको प्रशंसा करो जो लेके आया। रात को हटा के दिन को लेकर सूरज को जगाया, पूर्व से जगाया, फिर पश्चिम में जाके डुबोया। ये उसी का मालिक है, उसी का रब है, उसी का प्रशंसा करो। वो रब कहते हैं मैं इसका मालिक मैं हूँ, मेरे को प्रशंसा करो। पूजा करनी है तो मेरे को करो। सुबह हो गया, दिन में हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, रब ने बोलता है तुमको जिंदा रखने के लिए मैं ऑक्सीजन दिया हो दुनिया में। ऑक्सीजन हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में जाके खरीदते हो। अगर वो खरीदने का सोच अगर तुम्हारा दिमाग में आ जाए, तुम्हारा चिंता कर लो। जो हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में जितना दिन तुम एडमिट थे, उसी के एडमिट दिन में कितना ऑक्सीजन लिया और उसी का भाव की, उसका रेट कितना हुआ। 1 या 2 हफ्ते के अंदर तुमको बताया जाएगा कितना पैसा ऑक्सीजन का देना पड़ेगा। आप सोचो, इस दुनिया में, इस धरती में हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उसी ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर हम लोग जिंदा हैं। रब कहते हैं कि मैं ये ऑक्सीजन, इसी ऑक्सीजन का मालिक भी मैं हूँ। अगर प्रशंसा करना ही है तो मेरे को करो, इसका प्रशंसा मेरे को। ये अल्लाह के रब जो मेरे को ऑक्सीजन ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, सचमुच सच्ची तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा आका है, तू ही मेरा मौला है। उसी का करो, उसी का वो हकदार है। रब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारा दुनिया का मालिक मैं हूँ, मेरा रब हूँ। इसका प्रशंसा करो और इसका मालिक भी मैं हूँ। ये देखो, दुनिया में और भी आंखें घुमा के देखो, ग्रीन है, हरियाली है। हरियाली को देखता हूँ तो आंखें में नमी आ जाता है, दिल में ठंडक पहुँचता है, दिल में आराम पहुँचता है। अगर खेती में देखो, जाके बाग बगीचा को देखो, फूल और बार देखो, अगर देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। कितना खूबसूरत रब ने बनाया, उसे रब को याद आ जाता है जे है मेरा रब तो कितना खूबसूरत है, कितना महान है, कितना रब है। हकीकत में तू ही इसका मालिक है, दुनिया का कोई मालिक हो ही नहीं सकता। पहाड़ को देखो, पर्वत को देखो, झरना को देखो, समंदर को देखो, नदियां को देखो, इसका मालिक कौन है? खेत खलियान देखो, बाग बगीचा देखो, ये सब देखोगे तो तुमको कुछ मालूम नहीं पड़ता है जो इसको बनाया कौन। रब कहते हैं मैं ही बनाया हूँ, मेरे को ही प्रशंसा करो, प्रशंसा मेरे को ही करो, मेरे को ही याद करो। मैं इसका मालिक हूँ और मैं इसका बनाया हूँ। देखो जरा, तुम दुनिया में कोई भी इंसान तुम ऐसा बना सकते हो? समंदर है, समंदर के अंदर नीचे कितना मछलियाँ है, कितना जीव है, जीव रहता हूँ, उसका भी मैं ही बनाया, उसका भी मैं ही पालता हूँ, उसका भी रब मैं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसका भी रब, उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, उसका भी रब हूँ, उसका भी आलमीन मैं ही भी हूँ। ये मेरा रब है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया को और को देखो, घर की ऊपर छत है, आसमान के ऊपर देखो। घर में जब छत डालता हूँ तो उसमें पिलर लगता है, उसमें दीवार भी लगाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर जाके छत देना पड़ता है। इतना बड़ा सर के ऊपर आसमान है, नीला आसमान चमक रहा है, धमक रहा है। उस आसमान को किसने बनाया? इसी मेरे रब ने बनाया।
तुमने कभी सोचा? रब ने कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसको बनाया हूँ, इसका प्रशंसा करनी है तो मेरे को करो। दिन को देखो आसमान में सूरज चमकता है, रात को देखो आसमान में चांदनी सितारे चमकता है, देखोगे तो तुमको तुम्हारा दिल भर जाएगा। चांदनी रात में, पूनम की चांदनी की रात में अगर खेत खलियान में जाके आसमान के ऊपर देखो, अगर दूर दूर तक देखोगे तो इतना रोशनी देखेगा तुमको, रोशनी देखकर तुमको दिल की थकान, दिल की दुख, दिल की बीमारी दूर हो जाएगा इतनी खूबसूरती देखने के बाद। रब ने बताया वो मेरा रब हूँ, मैं इसको मैंने बनाया। आसमान में तारा चमक रहा है, धमक रहा है, ये मैंने बनाया। चांदनी को देखो, चांदनी को देखो, ये चांदनी जो चमक रहा है इसको भी मैंने बनाया, इसकी खूबसूरती भी मैंने बनाया। ये सब कुछ मैंने बनाया तो बनाया किसके लिए बनाया? बात तो यही बनता है, किसके लिए बनाया, क्यों बनाया? रब ने कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ। तुम मेरे को याद करो, मेरे को प्रशंसा करो। प्रशंसा करनी है तो मेरे को करो, मैं इसका मालिक हूँ। मालिक को प्रशंसा नहीं करोगे क्या? एक बिल्ली को अगर तुम हर दिन दूध या मछली खिलाओ पिलाओ, जिंदगी भर वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ इतने से करने से, सिर्फ इतना सा, कितना, सिर्फ उसको तुमको दूध या मछली खिलाओ या पिलाओ, जिंदगी भर तुम्हारा घर की चौखट में बैठे रहेंगे, वो कभी दूसरे की चौखट पर नहीं जाएगा। वो सोचेंगे, वो समझेंगे ये ही मेरा माली है। अगर एक कुत्ता को भी ऐसा करोगे, उसका खाना खिलाओगे पिलाओगे, तो वो भी तुम्हारा घर का दरवाज़ा छोड़ेगा नहीं। कितना भी मारो, कितना भी पीटो, कितना भी भागा, वो घुमा फिरा के फिर तुम्हारे घर की दरवाजे में, दहलीज पे आके वो बैठा रहेगा। तुम ये कहोगे तुमको कोई लाज शर्म है या नहीं, ये तुम इतना मर रहा हो, इतना पीट रहे हो, फिर भी तुम घुमा फिरा के यही आके बैठ रहे हो। अगर तुम ऐसा बोलोगे फिर भी आके वो तुम्हारा पास आके बैठेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तुमसे कुछ मिलता है खाने के लिए और कुछ नहीं। तुमको जब दिखता है वो तो प्यार जताता है। अब ये सोचो, हम इंसान है, रब हम लोगों के लिए क्या करता है, रब मेरे लिए क्या करता है, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर एक जानवर बोल नहीं सकता है, बेजुबान है, वो तुम सिर्फ एक रोटी, एक लुकमा खाना उसको खिलाया तो वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता है। जिंदगी में अब समझो इतना बड़ा शरीर हम लोगों को दिया है, हम लोग कभी देखा नहीं हम लोगों के शरीर के ऊपर, इस शरीर में क्या है, ये मैं शरीर के लिए बाद में बताऊंगा, फिर दुनिया को फिर बता के आता हूँ। उससे के लिए वो रब किसका रब है ये बताऊंगा। ये फल देखो, फल फूल जो बनता है, एक फूल देखता हूँ उसको खुशबू लेता हूँ, खूबसूरत भी है, देखने भी खूबसूरत भी है और खुशबू भी खूबसूरत है। वो कितनी खूबसूरत है, वो बनाया किसने? रब कहता है मैं इसका मालिक हूँ, मैंने बनाया, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैंने इसको बनाया। प्रशंसा करनी है तो मेरे को करो, अगर तारीफ करनी है तो मेरे को करो। ये देखो जो जमीन में उगता है, कितना तरह का फल है, सब्जियां हैं, हम लोग जब खाते हैं, गेहूं चावल, जब ये सब बनता है तो रब कहते हैं कि मैं भी इसको बनाने वाला मालिक मैं ही हूं। शुक्रिया अदा करना है तो मेरे को करो, मैं इसका बनाने वाला हूं, मैं इसका मालिक हूं और कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम महान हो, तुम बड़ा हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। रब कहते हैं मैं तुम लोगों के लिए बना रहा हूं, ये मैं तुम लोगों को लिए बनाया,
लेकिन इसमें भी और एक बात है, अगर रब ने मेरे नबी को ना बनाया होता तो ये कुछ ना बनाया होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ना बनाया होता तो इस दुनिया को इतनी खूबसूरत से सजाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे नबी के लिए सजाया इस दुनिया को। मेरे नबी को भी दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये बात याद रखना। रब कहता है मैं इसका भी मालिक हूँ, उसका भी मालिक हूँ, सबका मालिक हूँ, कुल कायनात का मालिक हूँ, दो जहान का बादशाह हूँ, दो जहान का रब हूँ। अब ये दो जहान कहाँ से आ गया? ये दुनिया है, यौमुद्दीन, यौमुल क़याम, आखिरी दिन का मालिक भी मेरा रब है। रब कहता है मैं कुल जहान का मालिक हूँ, मुझसे भागो मत, मेरे पास आओ, मैं तुमसे बड़ा मोहब्बत करता हूँ, बड़ा प्यार से बनाया हूँ। सोचो जरा इंसान, वो रब कौन है? उस रब की गुलामी करो, जिंदगी बदल जाएगा। कसम खुदा की, उसी रब को अगर हम लोग पहचान लेते तो जिंदगी हम लोग कब की बदल चुके होते। हम लोग खुद का तकदीर का रब समझ के बैठ गए हैं, इसीलिए हम लोग घर घर में हर हाल में ठोकर खाता रहता हूँ, कभी उठ नहीं पाता हूँ, हर जगह पे जाके मार खा जाता हूँ, क्योंकि रब हम लोग खुद को समझ लिया। मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, इसका मालिक मैं हूँ, उसका मालिक मैं हूँ, इसका पावर मेरे पास है, ये पावर मेरा है, वो पावर में फलाना फलाना, ऐसा दुनिया भर का और अंग बांग बकता रखता है। ये जब मैं करते रहता हूँ ना, मैं को छोड़ो, इस मैं से और हम से जब ना निकल पाओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक ही बोलोगे, ये करने का मालिक मेरा रब है, ये करने के लिए मेरे को ताकत दिए है, बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, ये मेरा रब है, इसका मालिक मेरा रब है। रब जो मेरे को दिया मैं उसी से कर रहा हूँ। रब मेरा खुशी हो जाएगा, रब बोलेगा यही मेरा बंदा तो है, मैं तो यही चाहता हूँ रब वो बंदा मेरे को ही तारीफ करे, मेरे को ही प्रशंसा करे। रब इसी को चाहता है। हम लोग आज इसमें से छोड़ता हूँ, आगे जाके तुम लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। इसमें जाके अब जाके इंसान को इसका बाद जो पार्ट आएगा, इंसान को पार्ट आएगा। इंसान के बाद में इंसान, ये जो हमारा बॉडी है, इसके अंदर कितना रहमत है, कितना बरकत है, सिर्फ ये बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग मेरे लिए दुआ करना, मैं भी दुआ करता हूँ आप लोग चैन और अमन को कायम रखी, सुख और शांति से जिए, मेरे को भी अल्लाह पाक ये बरकत अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।